यार क्या करे यार। इंडिया में बढ़िया एसयूवीज आती नहीं जिसमें बढ़िया ऑफ रोडिंग हो और बढ़िया 4x4 हो, सारी क्रॉसओवर लगती है। अबे चुप रहे। इंडिया में आई थी बहुत बड़ी एसयूवीज, तूने ली नहीं और सारी डिस्कंटिन्यू हो गई है। तो आज बात करते हैं कुछ ऐसी एसयूवीज के बारे में जो कि इंडिया में लॉन्च हुई थी, जो कि बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन इंडियंस ने खरीदी नहीं और डिस्कंटिन्यू हो गई। तो पहली एसयूवी आई थी इंडिया के बेस्ट ब्रांड के द्वारा, जिसका नाम है सारूती मुजुकी, जो कि इंडिया की सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस, बेस्ट लुकिंग और सबसे सेफ गाड़ियां बनाते हैं, और यही इस ब्रांड का मोटो है। और 2007 में इस ब्रांड ने एक चमत्कार कर दिया था। इन्होंने इंडिया में ग्रैंड विटारा को लॉन्च किया था, जो कि इंटरनेशनली सुजुकी की सबसे महंगी गाड़ी थी उस टाइम शायद, जिसमें आपको बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट ऑफ रोडिंग और बेस्ट लुक्स मिलती थी। जब ये गाड़ी 2007 में लॉन्च हुई थी तब इस गाड़ी के बेस मॉडल का प्राइस था 13.8 लाख रुपीस एक्स शोरूम इंडिया, और टॉप एंड स्पेक ऑटोमेटिक का प्राइस था 14.8 लाख रुपीस एक्स शोरूम इंडिया। और ये जो इसका प्राइस था वैसे तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी था, लेकिन इंडिया में लोग सोचते थे कि अगर हमें 18-19 लाख खर्चने ऑन रोड किसी गाड़ी में तो क्यों ना हम फोर्ड एंडेवर ले ले या फिर टोयोटा फॉर्च्यूनर ले ले। मारुति की तो 3 लाख की ऑल्टो भी आती है, तो क्यों इस पर 18 लाख खर्चने। और इसी की वजह से इस गाड़ी की बहुत ही कम सेल हुई। और फिर 2009 में इस गाड़ी का एक 2.4 वाला वर्जन आया, जिसमें आपको और बढ़िया इंजन मिलता था, आपको और बढ़िया पावर मिलती थी, और इसका प्राइस और बढ़ा दिया, जो कि था 16.7 लाख रुपीस से लेके 18 लाख रुपीस एक्स शोरूम इंडिया का। तो उस टाइम इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस 21-22 लाख का पड़ता था, तो इसलिए इस गाड़ी को बहुत ही कम पसंद किया लोगों ने और इसे डिसकंटिन्यू कर दिया 2015 में ब्रांड ने। पर ये गाड़ी मैं मानता हूँ कि आज से 15 साल पहले भी सबसे वैल्यू फॉर मनी गाड़ियों में से एक थी, क्योंकि इस गाड़ी में आपको उस टाइम में 150 हॉर्स पावर मिलती थी, आपको बहुत ही बढ़िया लुक्स मिलती थी, आपको बढ़िया ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता था, जिससे इस गाड़ी में बढ़िया ऑफ रोडिंग होती थी, और वर्ल्ड वाइड इस गाड़ी को बहुत ही पसंद किया जाता था एसयूवी के तौर पे। लेकिन क्या करें, इंडियंस ने पसंद किया नहीं, और फिर 2015 में इस ब्रांड ने डिसकंटिन्यू कर दिया और अब कोई जानता नहीं है। तो फिर हमने पूछा इस ब्रांड से कि ये ब्रांड इंडिया में बढ़िया बढ़िया एसयूवीज क्यों नहीं लॉन्च कर दे और एस्प्रेसो जैसी गाड़ियां क्यों लॉन्च करे। तो उनका आंसर ये था, अरे भैया कहाँ बताए, एस्प्रेसो जैसी गाड़ियों में फायदा बहुत है, क्योंकि बस वैगनर का व्हील बेस लो और उस पर थोड़ी ऊंची गाड़ी बना दो और एसयूवी के तौर पे बेचो और सारे इंडियंस खरीद लेते हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है। अब क्या करें, नोट भी तो छापने हैं। तो ये इस ब्रांड की स्ट्रैटेजी अब के टाइम में। हा हा हा, मैं अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल एसयूवी हूँ, क्योंकि मेरे पास 5 Nm का टॉर्क है, किसी और गाड़ी में आसपास भी नहीं है। सो आई एम द किंग। तो आप देख ही सकते हैं कि फॉर्च्यूनर कितना ज्यादा शो ऑफ करती है अपनी पावर में, लेकिन ये शो ऑफ कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आज से 6 साल पहले शेवरले ने अपनी ट्रेल ब्लेजर लॉन्च की थी इंडिया में, जिसमें आपको 6 साल पहले फॉर्च्यूनर से बढ़िया पावर मिलती थी, और इस गाड़ी का प्राइस उस टाइम में 30 लाख रुपए ऑन रोड के आसपास का था। तो आज से 6 साल पहले 30 लाख में आपको 500 Nm का टॉर्क मिलता था, आपको 200 हॉर्स पावर मिलती थी और आपको सही लुक्स मिलती थी। लेकिन क्या करे, इस गाड़ी पे बुरे वक्त की मार पड़ गई, क्योंकि 2017 में शेवरले इंडिया से एग्जिट मार गए, और इसलिए इस गाड़ी को भी एग्जिट मारना पड़ गया, और इसलिए इसकी सेल्स बहुत ही बेकार हुई। शायद ही आपको दिखे 1000 गाड़ियों में, 10,000 गाड़ियों में, ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया। इस गाड़ी में आपको लुक्स काफी सही मिलती थी, जिसमें आपको काफी बड़ा साइज मिलता था। उस टाइम इस गाड़ी की लेंथ 4.9 मीटर्स की थी, जो कि फॉर्च्यूनर से बहुत ही बड़ी थी। उस टाइम फॉर्च्यूनर छोटी थी, पर एक तो इस गाड़ी में बहुत ही बड़ी कमियां थी, जिसकी वजह से इस गाड़ी की सेल्स बहुत ही कम हुई। और पहली कमी थी कि इस गाड़ी में आपको बहुत ही बेकार इंटीरियर मिलता था, जिसमें आपको ना तो बढ़िया फिनिश मिलती थी, और जो डिजाइन था वो भी ऐसे ट्रक वाला था, प्लास्टिक का, तो इसलिए बहुत ही बेकार लगता था 30 लाख की गाड़ी के हिसाब से। और सेकंड, उस टाइम र्यूमर आने लग गए थे कि शेवरले इंडिया से एग्जिट मारे हैं, तो इसलिए जो कंज्यूमर थे काफी डर रहे थे इस गाड़ी को लेने में, और उनकी भी गलती नहीं है। और जिस गाड़ी के पास लास्ट डिसएडवांटेज थी, जो कि सबसे बड़ी है, वो ये है कि इसके सेगमेंट में गाड़ी आती थी जिसका नाम था फॉर्च्यूनर, और इसके सेगमेंट में फॉर्च्यूनर से कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए इस गाड़ी की सेल्स बहुत ही बेकार हुई। और फिर 2017 में शेवरले इंडिया से एग्जिट मार गए, सारा बिजनेस पैक कर गए और इस गाड़ी को भी अपने साथ ले गए, तो इसलिए इस गाड़ी का डिसकंटिन्यू हो गया। और अब हम सिर्फ सोच ही सकते हैं इसके बारे में। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में लॉन्च होगी दोबारा अगले 50 साल में। लेकिन अमेरिका में इस गाड़ी का नया वर्जन आया है, जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जिसमें आपको बढ़िया लुक्स मिलती है और आपको बढ़िया पावर मिलती है, और उसका प्राइस 13, 14, 15 लाख का है। तो अगर वो इंडिया में आती है तो उसके थोड़े बहुत चांस है इंडिया में बढ़िया काम करने के। शायद आपको VW टूरेक के बारे में पता हो, जो कि VW की सबसे फ्लैगशिप एसयूवी मानी जाती है, जिसमें आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है इस ब्रांड की, और आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है। और इसी वाली एसयूवी के प्लेटफॉर्म को यूज करके लैम्बोर्गिनी यूरस बनी है, ऑडी Q8 बनी है, और पोर्शा कायेन बनी है। तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, और ये गाड़ी इंडिया में 2012 में लॉन्च हुई थी, जो कि मुझे नहीं पता था। और 2012 में इस गाड़ी का प्राइस था 58.5 लाख रुपीस एक्स शोरूम इंडिया का। और जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो इंडिया के जो फोक्सवैगन के हेड थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा था इंडिया इज अ की मार्केट फॉर ओवरऑल ग्रोथ। पर क्या करे, इस ब्रांड की ग्रोथ हो नहीं पाई इंडिया में पिछले 10 सालों में, क्योंकि गाड़ियां बढ़िया लॉन्च करी नहीं।
और मैं मानता हूँ कि इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करना 58.5 लाख रुपीस एक शोरूम इंडिया के दाम में 2012 में आज से 9 साल पहले थोड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि 9 साल पहले आपको Audi Q7 अराउंड 60 लाख रुपए एक शोरूम इंडिया के दाम में मिलती थी। तो एक सेंसिबल बंदा क्यों ही लेगा इस गाड़ी को और Audi Q7 को क्यों नहीं लेगा। लेकिन इस गाड़ी में आपको उस टाइम में एक 3.0 लीटर का V6 डीजल इंजन मिलता था, जिसमें आपको 250 हॉर्स पर मिलती थी और 5.5 एनएम का टॉर्क मिलता था और बहुत ही बढ़िया इस गाड़ी की लुक्स थी। लेकिन क्या करे, इस पे भी बुरे वक्त की मार पड़ी और फिर 2014 में इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया और अब इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। पहले भी नहीं जानता था, अब क्या जानेगा। और इसलिए VW को एडवाइस है कि पहले अपना ब्रांड नेम थोड़ा और स्ट्रेंथ वाला बनाओ इंडिया में और अपनी जो टिगुआन वगैरह या फिर टाइगुन वगैरह उस पर काम करो और उसके बाद ये महंगी वाली गाड़ियां बेचने का सोचना शायद बिक भी जाए। और इस गाड़ी का जो नया वाला वर्जन है बहुत ही ज्यादा एडवांस है, जिसमें आपको बड़ी बड़ी स्क्रीनें मिलती है और आपको बहुत ही मस्त लुक्स मिलती है। लेकिन क्या करे, इंडिया में आने नहीं वाला। निसान ने काफी कोशिश करी है इंडिया में कूल बनने की, लेकिन क्या करे, ये ब्रांड कूल बन नहीं पाया आज तक। और कुछ ऐसे ही हुआ था 2009 में, जब इस ब्रांड ने कूल बनने का सोचा और इंडिया में अपनी 2 गाड़ियां लॉन्च करी प्रीमियम वाले सेगमेंट में, जिसका नाम था एक्स ट्रेल और टीना। भाई टीना तो ऐसे लड़की का नाम लग रहा है। जो एक्स ट्रेल थी इस ब्रांड की एक प्रीमियम एसयूवी थी जो कि 25 लाख के आसपास के दाम की थी, और जो टीना थी इस ब्रांड की एक लग्जरी सेडान थी जो कि ई क्लास से राइवल करती थी। और दोनों गाड़ियां इंडिया में बढ़िया नहीं बिकी और दोनों इंडिया में डिस्कंटिन्यू हो गई कुछ साल बाद। जब एक्स ट्रेल इंडिया में 2009 में आई थी तब इस गाड़ी में आपको उस टाइम में 4X4i वाला मोड मिलता था, जिससे इस गाड़ी में आपको बहुत ही तगड़ी ऑफरोडिंग मिलती थी अपने प्राइस के हिसाब से। और साथ ही में इस गाड़ी में आपको एक छोटा इंजन मिलता था डीजल में, जिसमें आपको 150 हॉर्स पर मिलती थी, जिससे इस गाड़ी की एफिशिएंसी भी सही थी। लेकिन क्या करे, इस गाड़ी का प्राइस थोड़ा महंगा था, जो कि था 21 लाख रुपीस से लेके 25 लाख रुपीस एक शोरूम इंडिया का, जो कि कुछ ज्यादा महंगा है उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम फॉर्च्यूनर भी नहीं थी इतनी महंगी, तो इस गाड़ी को क्यों ही लेता कोई। और अब आप कहेंगे कि इस गाड़ी का जो सेगमेंट है वो फॉर्च्यूनर से थोड़ा ऊपर वाला है, तो ऐसी कैसी बातें कर रहा है। तो बात तो आपकी सही है, मैं उस पर अग्री करता हूँ। लेकिन क्या करें, इंडिया में उस टाइम मेंटालिटी थी और अब भी है कि अगर उस टाइम इंडिया में 25 लाख के आसपास के दाम में किसी को एसयूवी लेनी होती थी तो फॉर्च्यूनर सबके दिमाग में आती थी, तो इसलिए इस गाड़ी की सेल हुई नहीं और फिर 2014 में इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन अब जो इस गाड़ी का नया वाला वर्जन है उसमें आपको बहुत ही बढ़िया लुक्स मिलती है और वर्ल्ड की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग एसयूवीज में से एक है। Hyundai फिलहाल इंडिया का सेकंड बिगेस्ट कार ब्रांड है, जो कि बहुत ही बढ़िया गाड़ियां बेचते हैं। लेकिन इस ब्रांड ने पिछले 10 सालों में या फिर 20 सालों में बहुत ही ज्यादा गलतियां करी है और बहुत ही सारी बारी ये ब्रांड पिटा इंडिया में गाड़ी लॉन्च करके। और इसका एक एग्जांपल है जिसका नाम है Hyundai Terracan, जो कि इस ब्रांड की उस टाइम फ्लैगशिप एसयूवी थी वर्ल्ड वाइड, जो कि लैंड क्रूजर से राइवल करती थी। और इस ब्रांड ने इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करा 2004 में और इस गाड़ी ने बहुत ही बेकार काम करा इंडिया में क्योंकि ना तो बढ़िया सेल हुई। और अगर आपको बढ़िया काम करना है तो कारवर्सल को सब्सक्राइब कर लो, 25% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। हमारा टारगेट है 50% का, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारा टारगेट अचीव हो। और भाई वैसे भी फ्री है, कर लोगे तो क्या बुराई है। जिसमें आपको उस टाइम में आज से अराउंड 15, 16, 17 साल पहले एक 2.9 लीटर इंजन मिलता था, जिसमें आपको 150 हॉर्स पर मिलती थी। आपको 4x4 सिस्टम मिलता था, जिससे इस गाड़ी में बढ़िया ऑफरोडिंग होती थी और जो गाड़ी की लुक्स थे वो भी बहुत ही सही थी, जो कि थोड़ी बहुत लैंड क्रूजर जैसी थी, एकदम सीधी सीधी। इस गाड़ी का प्राइस था इंडिया में 18.5 लाख रुपीज एक शोरूम इंडिया का आज से 16 साल पहले। और फिर पता ही आपको क्या होना था इस गाड़ी के साथ, बहुत ही बेकार सेल हुई। और इसमें मैं मानता हूँ कि इंडियंस की भी गलती नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी वर्ल्ड वाइड भी बहुत ही कम बिकी और फिर 2013 में इस गाड़ी को इंडिया से खत्म कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। और फिर थोड़े सालों के बाद इस गाड़ी को इंटरनेशनली डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि किसी ने खरीदा नहीं। लेकिन तब भी ये गाड़ी बहुत ही मस्त थी, जिसमें आपको 20 लाख के दाम में उस टाइम की जो 50-60 लाख की लैंड क्रूजर थी वैसा वाला आपको थोड़ा बहुत मजा मिलता था। और ये गाड़ी ये वाली मेरी सोसाइटी में भी है, खड़ी रहती है, ऐसे कुछ लाता नहीं है और बहुत ही मस्त लगती है। रेनॉल्ट ने भी इंडिया में काफी सारे फेलियर एसयूवीज लॉन्च करी है और उसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है मेरे ख्याल से उसका नाम है रेनॉल्ट पोलियोस, जो कि इंडिया में 2011 में आई थी। और उस टाइम ये इंडिया की पहली कॉम्पैक्ट एसयूवीज में से एक थी, जिसका प्राइस है 23 लाख रुपीज का 2011 में। और उस टाइम इस गाड़ी में 2.0 लीटर वाला इंजन आता था, जिसमें आपको 150 हॉर्स पावर मिलती थी, जो कि सही था। और इस गाड़ी में आपको उस टाइम में आज से 10 साल पहले 8 स्पीकर का बोस का साउंड सिस्टम मिलता था, जो कि किया वगैरह में आता है आजकल। और किया वाले ऐसे चौड़े होते हैं अपने साउंड सिस्टम में, लेकिन इस गाड़ी में 10 साल पहले था आज से, और तब भी इन्होंने एडवर्टाइज नहीं करा। और जो इस गाड़ी की डिक्की थी वो 2 डिफरेंट पार्ट में खुलती थी, जैसे रेंज रोवर में या फिर लैंड क्रूजर में खुलती है, तो उसे अगर आपको खोल के बैठना है बैठ सकते हैं, जो कि सही लगता है। और इस गाड़ी में भी वही गलती थी कि जो प्राइस कुछ ज्यादा था, जो ब्रांड वैल्यू है ब्रांड की इतनी कुछ खास थी नहीं, तो लोगों ने खरीदा नहीं। और इसके साथ भी यही हुआ कि 2017 में इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया। भाई क्या करे, अब टाटा में वो वाला मजा नहीं रहा जो कि पहले था। पहले इस ब्रांड की 4x4 गाड़ी आती थी, अब नहीं आती, अब एकदम बोरिंग सी है। तो चुप ही रहे, जब आती भी थी 4x4 तब कौन सा तूने ले ली, तो अब कौन सा लेगा तू। और ये जो सबसे बड़ा एग्जांपल है इस वाली लाइन का वो है टाटा आरिया, जो कि इंडिया में अराउंड 2010 में लॉन्च हुई थी। और उस टाइम ये इंडिया की पहली एमपीवी थी, जिसमें
जिसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता था, जो कि एकदम नया सा कंसेप्ट था, क्योंकि उस टाइम जो सबसे बेस्ट सेलिंग एमपीवी थी इंडिया की उसका नाम था इनोवा। तो टाटा ने अपना दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इनोवा जैसी गाड़ी बनाए, लेकिन उसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम दे दे, जिससे ऑफ रोडिंग भी बढ़िया हो, साथ ही में गाड़ी में कंफर्ट भी बढ़िया हो, और ये चलाने कंसेप्ट बिल्कुल भी, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आया। और इसका जो प्राइस था वो ठीक था, जो कि 11.6 लाख से लेके 16.5 लाख रुपीज का था, लेकिन उस टाइम इनोवा की तरफ लोग ज्यादा ध्यान दे रहे थे, तो इसलिए इसे देखा नहीं। लेकिन इस गाड़ी में आपको बढ़िया लग्जरी मिलती थी, जिसमें जो इस गाड़ी का इंटीरियर था थोड़ा बहुत मर्सिडीज की एसयूवी से इंस्पायर्ड था, और साथ ही में जो गाड़ी की फिट एंड फिनिश थी वो भी सही थी। और उस टाइम एक और गलती हुई कि उस टाइम एक्सयूवी 500 आ गई इसके आसपास के प्राइस पॉइंट में, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लुक्स वाली गाड़ी थी, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया फीचर मिलते थे। तो इसलिए इस गाड़ी का बहुत ही बुरा हाल हो गया इंडिया में, और फिर 2017 में इस गाड़ी को इंडिया से डिसकंटिन्यू कर दिया। और भाई 2017 पता नहीं कैसा साल था, रेनॉल्ट भी उस टाइम डिसकंटिन्यू कर दी 2-3 गाड़ियां, ये भी डिसकंटिन्यू हो गई, इंडिया से शेवरले एग्जिट मार गई, तो पता नहीं कैसा साल था गाड़ियों के लिए।